अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। 75वां यौम आज़ादी आप तमाम लोगों को मुबारक हो। लेकिन पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम ये जानेंगे कि क्या हम वाकई आज़ाद भी हैं। 75वां साल है लेकिन आज़ादी सहाफ़त आज भी ख़तरे में है। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट इस पर होगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिर प्लान क्या है। कल बड़ा ज़बरदस्त जलसा कर तो लिया लेकिन इसके बाद एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं। क्या ये जो शहर शहर जाके जलसे करने का कहीं ना कहीं कोई और इंतखाबी अमल में या अर्ली इलेक्शंस में नतीजा निकल सकता है। बात करेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज़ादी सहाफ़त पर मुस्लिम लीग नून के दौरे मयार का भी ज़रा जायज़ा लेंगे। अपोजिशन में जब होते हैं तो एक और तरीक़ाकार होता है। हुकूमत में आते ही मीडिया सबको क्यों खटकना शुरू हो जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने तमाम देखने वालों को मुल्क का 75वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। हम आज़ाद हैं, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। क्या कीमत होती है आज़ादी की, उनसे पूछिए जो इस वक्त अपने एक एक हक के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये हमें चूँकि हम पैदा आज़ाद फ़िज़ा में हुए हैं इसलिए इन चीज़ को हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन क्या 75 साल बाद मुल्क में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है? हरगिज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आगाज़ करें, आज के दिन भी आप ARY न्यूज़ को ऑनलाइन देख रहे हैं, यानी अपने TV चैनल्स के ऊपर अगर आप रिमोट के ज़रिए फ्लिक करके देखना चाहें तो ARY न्यूज़ आप नहीं देख पा रहे हैं। सो ये इस वक्त हाल है मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का। वादे सब बहुत बड़े बड़े करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं वो अपने ही किए हुए वादे भूल जाते हैं। आगाज़ करते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं PMLN और PDM, ये जो भी एक मखलूत हुकूमत है, हुकूमत में आते ही सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात की थी, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। तमाम जयद जो वहाँ पर सहाफ़ी में मुख्तलिफ़ बॉडीज़ के सरबराहान हैं वो बैठे हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने का कोई इरादा नहीं रखती है। इन्होंने यकीन दहानी कराई थी उस दिन सहाफ़ियों को। उसके बाद हुआ क्या, आइए लॉजिकली आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पहले मीडिया को यकीन दहानियाँ कराई गई और उसके बाद किस तरह से उनसे आज़ादियाँ छीनने का सिलसिला शुरू किया गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, उन्होंने जैसे ही चार्ज संभाला कहा कि 4 साला एक दौर था जो बाब है पाकिस्तान की तारीख़ में सहाफ़त के लिए, अब वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा कभी कोई पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने आते ही हमें ये बात कही थी। दोबारा आपको सुनवा देते हैं। इज़हार राय पर पाबंदी पिछले 4 साल जो कुछ मीडिया इंडस्ट्री के साथ हुआ, एक बहुत ही स्याह दौर से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इज़हार राय की पाबंदी, सेंसरशिप और जो कुछ मीडिया वर्कर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ हुआ, बच्चियों के स्कूलों के बाहर से अगवा किए गए, अपने घरों के बाहर पाक में गोलियां लगी। मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था, उसको ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आईनी हक है हर सिटीज़न का, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लागू नहीं की जाएगी। अपोजिशन के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यकीन दहानियाँ कराए जाते थे कि भाई कोई काला कानून नहीं आएगा, इज़हार राय पे कोई पाबंदी नहीं लगने वाली। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चंद माह पहले ही वो यहाँ पर सहाफ़ियों के कैंप्स में बाकायदा शरीक होते थे, वहाँ पे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे, वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी राय के हवाले से वो बड़े बड़े दावे करते थे। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ही कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को ख़त्म कर देंगे। कठपुतली, काला कानून, ये देखिए ना किस तरह के ये जो बड़े सख्त और बड़े अहम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उनको नहीं मालूम था कि चंद ही माह बाद जब उनकी हुकूमत आएगी तो वहाँ पे सहाफ़त के लिए जो एक काला दौर शुरू होने वाला है। बहरहाल एक महीना हुकूमत में आने के सिर्फ और सिर्फ एक महीने के बाद, मतलब सिर्फ इतना हौसला था, 24 मई 2022 का आपको ये दिखाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ARY के माइक को हटवाया।
चंद ही हफ्ते में ऐसा क्या अपसेट कर दिया इस नेटवर्क ने मरियम साहिबा को कि वो माइक रखने की भी रवादार नहीं थी? ज़रा देखिए। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज़। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज़। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 मई 2022 एक ऑडियो लीक सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि वो मीडिया मैनेज करना चाहती है लेकिन उनके हाथ बांधे हुए हैं किसी ने। ये कौन है, किसने हाथ बांधे हुए हैं, ये ज़रा सुने आप। मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ मीडिया, मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं मैनेज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।